इस वक्त सबसे बड़ी खबर सीधे काशी से आई है, जहां हिंदू पक्ष के समर्थन में बड़ा फैसला आ गया है। वाराणसी जिला अदालत ने व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया है। कहा गया है कि व्यास तहखाने में पूजा के लिए जिला प्रशासन 7 दिन के भीतर व्यवस्था करे। ज्ञानवापी मामले को लेकर लगातार ये मामला अलग अलग बिंदुओं पर इसकी सुनवाई चल रही है। व्यास तहखाने में पूजा की अर्जी कुछ महिलाओं की तरफ से लगाई गई थी, जिसके बाद ही यहां पर यह पूरा मामला खुला था। लेकिन इस मामले में यह निर्णय आया है कि पूजा की अनुमति दे दी गई है। विष्णु जैन, जो कि मामले में वकील हैं, वो क्या कह रहे हैं इस पर सुनिए। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो, इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है। उनको पता हो कौन से भगवान पूजा पाठ हो, क्या विधि हो। देखिए वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ। जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के एम पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के लिए पहला चरण है। ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजू खाने का सर्वे है। वजू खाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिन के अंदर कभी हो सकता है। अरे पूजा शुरू हो गया, ये सिंगल हुई है, सबकी सिंगल हुई है, कोई की डबल नहीं हुई है। के पास आपको लिए चलते हैं कुमार। ये अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो केवल एक इकलौता मुद्दा नहीं है जिस पर सुनवाई, लेकिन अब जिस तरीके से विष्णु जैन इसको समानांतर खड़ा कर रहे हैं उस निर्णय से, जब राम मंदिर में यानी कि उस विवादित ढांचे के समय जब ताला खोला गया था, उससे सीधे सीधे तुलना कर रहे हैं। क्या हम वाकई इन दोनों में एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं और जितनी बड़ी जीत की और आगे इसके आधार पर इसमें निर्णय आने की बात कर रहे हैं, वो हम समझे? श्वेता, जिस बात को विष्णु जैन कह रहे हैं, दरअसल वो इशारों में कुछ बातें बिल्कुल सही है। दरअसल ये जो व्यास जी का तहखाना है, ये बिल्कुल जो नंदी बैठे हैं वहां उस मंदिर में, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, ठीक उनके सामने, उनके मुंह के सामने ये तहखाना है। लेकिन जो ज्ञानवापी परिसर है, यानी कि जहां मस्जिद है, उसे चारों तरफ से लोहे के गेट से घेरा हुआ है। सिर्फ एक गेट है जिसके जरिए लोग मस्जिद में जाते हैं, वहां नमाज करते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें व्यास जी का जो तहखाना है वो ठीक नंदी के सामने पड़ता है। और अगर कोई भी पूजा होनी होगी तो या तो उसके आगे का जो वो लोहे का की जो बाउंड्री है उसे काट करके हटाना पड़ेगा ताकि सामने से एक्सेस मिले, या फिर उस परिसर में घुसकर श्रद्धालु जा सकेंगे जो कि उसके भीतर पूजा पाठ करेंगे। जिस तरीके से विष्णु शंकर जैन ने ये कहा कि ये 1986 के जैसा ये ऑर्डर है, तो इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि अभी तक वो जो पूरा ज्ञानवापी परिसर है उसके भीतर कोई पूजा पाठ नहीं हो सकती थी। यहाँ तक कि जो श्रृंगार गौरी की पूजा है वो भी परिसर के बाहर, जो परिसर से लगा हुआ उसकी बाउंड्री है, उससे सटकर पूजा होती थी। लेकिन ये तहखाना ठीक इस परिसर में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके नीचे है। 2 तहखाने हैं, 2 तरफ से 2 दिशाओं में, और एक तहखाना व्यास जी का तहखाना है। सोमनाथ व्यास का परिवार उस तहखाने का मालिकाना हक रखता है, यानी कि उस पर पूजा पाठ का हक रखता रहा है। और हिंदू पक्ष का दावा भी यही है कि 1993 यानी कि 93 तक इस तहखाने में साफ सफाई होती थी, इस तहखाने में लोग जाते थे और पूजा पाठ होती थी, और तब तक ये जो लोहे की बाउंड्री है चारों तरफ से, ये नहीं लगा था। अब आज जब एके विश्वेश की अदालत ने इस पर फैसला दे दिया है कि यहां पर अब पूजा पाठ की जा सकती है, यानी कि हिंदू पक्ष इसके भीतर जा सकता है, तो आप
इसको उसी तरीके से सोचा जा सकता है कि ये उस परिसर के भीतर अब श्रद्धालुओं की एंट्री का एक रास्ता खुल गया है। अब हम दूसरी बात इसको समझें, इस पूरे परिसर में जो अभी वर्तमान में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके 3 तरफ से इस वक्त मामले चल रहे हैं। पीछे का जो हिस्सा है, जो पश्चिमी दीवार है, उसके पहले आपको माता श्रृंगार गौरी की एक जगह है, वहां के पूजा पाठ के लिए एक कानूनी लड़ाई। दूसरी लड़ाई वजू खाने को लेकर के है कि वहां जो शिवलिंग मिला है, जो हिंदू पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग है और वहां पूजा पाठ की मांग। और तीसरा, ठीक नंदी के सामने जो कि तहखाना है उसके भीतर पूजा पाठ की मांग। तो एक जो मांग थी आज वो पूरी हो गई, यानी कि आज हिंदू पक्ष को उस परिसर में जाने का एक तरीके से अधिकार मिल गया, उस तहखाने में जाने का अधिकार मिल गया, उसमें पूजा पाठ करने का अधिकार मिल गया। और अगर हम दर्शकों के लिए समझाएं तो जो ऊपर का जो हिस्सा है जहां पर वजूखाना है या जहां पर नमाज अता होती है, उसके ठीक नीचे 2 तहखाने हैं और एक तहखाना हिंदू पक्ष के पास जो पहले से रहा है उसमें जाने आने की इजाजत, पूजा पाठ की इजाजत दी गई है। और दूसरा तहखाना आज भी मुस्लिम पक्ष के पास है, जिसकी ताला चाबी मुस्लिम पक्ष के पास होती है। तो बड़ा फैसला इस लिहाज से है कि अगर हम इसे माने तो उस परिसर के भीतर पूजा पाठ का अधिकार आज अदालत ने दिया है, उस परिसर के भीतर एंट्री का, आने जाने का अधिकार दिया है। ये अलग बात है कि अब इसे क्या ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाती है, उसे रोका जाता है, ये अलग सवाल है। लेकिन आज के इस फैसले से श्वेता इतना हो गया कि जो परिसर अभी तक पूरी तरीके से अभेद था, जिसके भीतर कोई पूजा पाठ नहीं हो सकती थी, यहां तक कि प्रवेश भी नहीं हो सकता था, उस पर यह बड़ा अधिकार आज अदालत ने दे दिया है। तो हिंदू पक्ष के लिए यह बहुत बड़ी जीत है। और अगर आप देखें तो 3 तरफ से इस पूरे परिसर में जो पूजा पाठ का अधिकार मांगा जा रहा था उसमें एक तरफ की ये जीत हो गई है। अभी भी अगर आप देखें तो माता श्रृंगार गौरी बाहर है, वहां पूजा पाठ होती है। और दूसरा जो अब जिसकी लड़ाई अलग से चल रही है वो है वजूखाने की, जो कि ठीक जो ज्ञानवापी मस्जिद है उससे उसके जो उसका जो अहाता है, उसका जो जहां बरामदा है, जहां पर नमाज अदा की जाती है, ठीक उससे कुछ मीटर की दूरी पर बना हुआ वजूखाना है। तो लगभग इस जीत की जो शुरुआत है हिंदू पक्ष के लिए, मैं कह रहा हूं, अगर विष्णु जैन ने इसे 1986 के फैसले से जोड़ा है तो कुछ हद तक वो फैसला सही दिखाई देता है। वो बात उनकी सही दिखाई देती है कि पहली बार जिस तरीके से ताला खोला गया था उस राम जन्मभूमि का और उसके बाद से ये पूरा मामला यहां तक पहुंचा, उसी तरीके से अब इस परिसर में एक पूजा पाठ का अधिकार ऐसा मिल गया है जो एक शुरुआती कड़ी है। हो सकता है कि हिंदू पक्ष को इससे और बल मिले और ये मामला आगे तक जाए। श्वेता, ठीक है। सीता साहू जो कि जिन्होंने याचिका डाली थी ये पूजा के लिए, उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, सुनाते हैं। जो हम लोगों ने सर्वे के बाद, ये हम लोग की बहुत बड़ी जीत है और ब्यास जी के तहखाना में हम लोग को पूजा का अधिकार मिल गया। हम लोग इसको अपने बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं। कितना बड़ा आप ये, क्योंकि 7 दिन का टाइम दिया गया है, तो क्या माना जाए पूजा पाठ आप लोग शुरू करेंगे? हाँ, हम लोग को 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग पूरा व्यवस्था, जिलाधिकारी से मिलकर पूरा व्यवस्था कर लेंगे हम लोग, और हम लोग जल्द से जल्द वहाँ पूजा करने के लिए सोच रहे हैं। कुछ गुनगुनाएंगे आप लोग, क्योंकि आज बड़ा दिन है आप लोगों के लिए और अक्सर मैंने देखा है आप लोग को। बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकारे, नंदी को दर्शन दे दायो घरदानी, हाय हाय ओ घरदानी। आज हम लोग का बहुत बड़ा दिन है। राम के बाद अब काशी में बाबा अपने आप रूप विराजमान होने जा रहे हैं। बताया गया है कि जिला प्रशासन को 7 दिन में पूरी व्यवस्था करनी है, तो आप लोग क्या पहले लोग होंगे जो पूजा पाठ के लिए वहाँ पहुँचे? जी, हम लोग पहले लोग हैं कि 7 दिन के अंदर, जो कि 30 साल बाद ये जीत आई है। 30 साल 93 का बंद था पूजा पाठ और अब आया है जाके, क्योंकि ब्यास जी के तहखाना में तो सब कुछ मिला है। पक्ष कहता रहा कि वक्फ की जमीन है, वर्षिप एक्ट लगता है। वर्षिप एक्ट की नहीं, हम लोग बहुत पहले से वहाँ, हम लोग काशी के जन्मे हुए, हम लोग बचपन से जाते थे वहाँ पे। ब्यास जी के तहखाना में छोटे छोटे शिवलिंग चबूतरे की तरह बना था, उसमें छोटे छोटे शिवलिंग थे, उस पे हम लोग अक्सर जल चढ़ाया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। बाद में उन जो बाबरी मस्जिद के बाद वो बंद हो गया, लेकिन हम चाहते फिर से खुले। उसी में विष्णु भगवान का, रामचंद्र का शिवलिंग मिला, सारे साक्ष्य उसी में मिला है। ब्यास जी के तहखाने में तो पूजा का अधिकार मिला, तो बहुत बड़ी जीत हम लोग। लगता है ऐसा ही रिपोर्ट का भी रोल रहा है इसमें? इस कोर्ट कमीशन का रोल बहुत अहम था, उसके बाद एसआई रिपोर्ट भी हम लोग के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। तो जो
तहखाने की बात हो रही है। एक तहखाना अभी भी ताला चाबी के साथ बंद है, उसको लेकर भी एक लड़ाई है, लेकिन ये जिस तहखाने की बात हो रही है वो भी हम आपको समझाते हैं। विष्णु शंकर जैन के अनुसार नंदी भगवान के ठीक सामने व्यास परिवार का तहखाना है। दावा है कि ज्ञानवापी के ग्राउंड फ्लोर में 1993 तक पूजा होती थी, लेकिन नवंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार द्वारा यहां पूजा बंद करा दी गई, वहां से पुजारियों को हटा दिया गया। हिंदू पक्ष की मांग थी कि दोबारा यहां पर पूजा शुरू हो, जो कि आज जिला अदालत के निर्णय में शामिल है। अभिषेक, अब इसमें लाजमी है कि अभी दूसरा पक्ष जो है वो जाएगा अपील के लिए, और ये मामला अभी शायद कुछ समय और अदालती लड़ाई में रहेगा, जबकि 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि व्यवस्था कर दीजिए हर चीज की। इसके बीच योगी आदित्यनाथ का वो अपील भी रहती है, जो वो कहते हैं कि कुछ ऐतिहासिक त्रुटियां हुई जिन्हें मुस्लिम पक्ष को स्वयं आकर सुधारना चाहिए। पर इस तरह की कोई आवाजें क्या आपको मुस्लिम पक्ष की ओर से सुनाई दे रही हैं? देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से किसी समझौते की बात या किसी तरीके से हिंदुओं को इसमें अधिकार देने की बात अभी तक वाराणसी में नहीं आई है। मैंने तो किसी ऐसे अभी तक किसी मुस्लिम के जो आला हजरात, जो बड़े उनके उलेमा हैं, ऐसी कोई बात मैंने सुनी नहीं है। ये बात उन्होंने बार बार दोहराया है कि उनकी जो इबादत है वो कबूल नहीं होती है अगर किसी दूसरे मजहब के स्थान पर अगर कोई मस्जिद बनाई गई हो। खैर, अब तो एएसआई की रिपोर्ट आ चुकी है, सर्वे कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये जो तहखाना है ये हमेशा से हिंदुओं के पास रहा है। पूजा पाठ भी अगर देखें तो उसमें कोई वैसा बहुत बड़ा शिवलिंग या उसके भीतर कोई ऐसी पूजा पाठ जैसी मंदिर नहीं रहा है कि उसके भीतर कोई पूजा पाठ होती रही हो। छोटे छोटे शिवलिंग रखे रहे हैं, चूंकि वो उसका हिस्सा रहा है। उसके भीतर अगर जब सर्वे कमीशन चल रहा था तो बहुत सारी चीजें, पूजा पाठ का सामान रखा जाता था, तो अब ये तहखाना मिल गया है। मुस्लिम पक्ष भी अगर जाता है ऊपरी अदालत में तो वो पूजा पाठ को रोकने या उसके एंट्री को लेकर के बेशक वो अपनी गुहार लगा सकता है, लेकिन वो पहले से हिंदू पक्ष के पास रहा है। आज उसको अदालत ने एक तरीके से ग्रीन सिग्नल दे दिया, लेकिन बड़ी बात ये होगी कि आखिर उसे दर्शनार्थियों के लिए या श्रद्धालुओं के लिए खोलेंगे कैसे। चारों तरफ से वो बड़े बड़े मोटे मोटे लोहे के कह सकते हैं ग्रिल से बंद है, ऊंचे ऊंचे उसमें लोहे के ग्रिल लगे हैं। अब तो या तो प्रशासन को उसे काटना पड़ेगा ताकि श्रद्धालु सीधा मंदिर से उसमें प्रवेश कर सकें, या फिर दूसरा तरीका यह है कि उसके दरवाजों के जरिए उन्हें प्रवेश दिया जाए, तो फिर पूरी परिक्रमा हो जाएगी, यानी कि पूरे उस परिसर में घुस करके जो श्रद्धालु हैं वो जा पाएंगे। अब चुनौती प्रशासन के सामने बड़ी होगी। अगर ये मामला ऊपर की अदालतों में ये अगर चला जाता है और रह जाता है कि नहीं ये तहखाने का अधिकार सही है और इसमें पूजा पाठ होगी, तब आप समझ लीजिए कि इस परिसर में अब श्रद्धालुओं के जाने का रास्ता बिल्कुल साफ होगा। और जो विष्णु जैन की तरफ से एक सुझाया गया है वो ये है कि ठीक जो नंदी के सामने का इलाका है जिसमें बड़े बड़े लोहे के दरवाजे लगे हैं उसको काट करके हटाया जाए और सीधा प्रवेश दिया जाए। तो अब देखना होगा कि किस तरीके के इंतजाम आगे नजर आते हैं, लेकिन बहुत पहले से हिंदू पक्ष उसमें पूजा करता रहा है, आता जाता रहा है, उसमें सामान रखता रहा है, कथा सामग्री तमाम चीजें वहां रखी जाती रही हैं। अब कोई भी अगर जो दर्शनार्थी या श्रद्धालु है वो अगर सामने खड़ा होता है, नंदी के बगल में खड़ा होता है, और अभी अतिक्रमण हटने के बाद, मतलब कुछ समय में जब से कॉरिडोर बना है, अतिक्रमण हटा है वहां का, उसके बाद से ही स्पष्ट रूप में ये दिखने लगा है। वरना ये सारी चीजें थी, वो पूरा जितनी दुकानें, घर, वो सब बन गए थे, उसके बीच में दिखता नहीं था। अब काशी विश्वनाथ मंदिर एक तरफ दिखता है और उसके साथ पूरा इलाका खुल इतना गया है कि आपको वो सारे निशान भी आंखों से दिख सकते हैं, जहां पर चाहे स्वास्तिक का निशान हो या फिर देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी गई हो। और भी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वाराणसी से, आपको सुनाते हैं। बड़ी जीत मानते हैं आप लोग? जी, आज का बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है जो है, और जिस तरीके से जो है अयोध्या में जो है राम मंदिर के समय ताला खुला था, सेम आज वही स्वर्णिम दिन है काशी हमारे जो है बाबा आदि विश्वेश्वर के लिए जो है। और 1993 तक जो हमारी पूजा वहाँ होती आ रही थी, जो व्यास जी के तहखाने में जो है जो प्रतिदिन वो पूजा पाठ और कथा और सारे अपनी कथा पूजा कर रहे थे, वो चीजें जो है आज माननीय कोर्ट के माध्यम से 7 दिन के अंदर फिर से शुरू करनी है,
जी। तो शुरुआत मानी जाए ये कि जो आप लोग लेकर निकले थे मामला पूरा, क्या ये एक शुरुआत है कि पहला ताला खुला है? भाई शुरुआत तो पहला कदम जीत हम लोगों को 2022 में ही मिल गया था, जब कोर्ट ने साधारण अधिवक्ता कमीशन की बात किया। तब से ही हमारी विजय गाथा शुरू हो गई है। SI सर्वे हुआ, उसमें भी सारे रिपोर्ट निकल कर चले आए हैं। अब जो है एक बहुत बड़ी विजय जो है तहखाने में पूजा पाठ वगैरह शुरू करने का आदेश जो है माननीय जिला कोर्ट ने दिया है। इसलिए एक बहुत बड़ा दिन ये है और हम लोगों के लिए विजय की गाथा अभी यहाँ समझ लीजिए अपने समाप्ति की ओर चल रही है। हम लोग अपने लक्ष्य जो है, बड़ी बात यह है कि जिला कोर्ट ने तो आदेश दे दिया है, पर मुस्लिम पक्ष अब क्या कर सकता है अगर वो हायर कोर्ट में जाता है? तो मुस्लिम पक्ष के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। मुस्लिम पक्ष भाई अब हायर कोर्ट में जाए, ऊपर जाए और हाई कोर्ट जाए, वो सारी चीजें हैं। तो वकीलों की स्पष्ट राय आपने इस पर सुनी है। अभिषेक, एक चीज तो और समझ में आती है कि चूंकि 2024 के चुनाव भी करीब हैं, तो ये मामला केवल आस्था का और इसके साथ राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाएं भी बहुत अहम हो जाएंगी। यानी एक तरफ कानूनी लड़ाई चल जरूर रही है, लेकिन यह मामला राजनीति से अछूता भी रह पाएगा, ऐसा नहीं? नहीं, बिल्कुल श्वेता, राजनीति से अछूता नहीं रह सकता। आप इसको एक तरीके से हिंदू पुनर्जागरण के काल के जैसा देख सकती है, जैसा कई हिंदुवादी लोग या संगठन इसको नाम भी दे रहे हैं। अभी अयोध्या का माहौल पूरे देश ने देखा और अब काशी, अचानक से काशी भी गर्मा गई। आपने देखा ASI की रिपोर्ट आ गई सामने। अब उसके कुछ 2-3 दिनों के बाद ये पूजा का जो अधिकार मांग रहे थे तहखाने में व्यास जी के, उसका परमिशन आ गया। तो अब ये जो पूरा परिसर है, वो परिसर मुझे लगता है कि तीनों तरफ से जिस तरीके से हिंदू संगठन, हिंदू पक्ष अलग अलग तरीके से अपनी पूजा को के अधिकार को लेकर के लड़ रहा है, वही मैं कह रहा हूं कि आप पीछे देखें, पश्चिमी दीवार की तरफ तो माता श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए लड़ाई है, वो चल रही है। उस तहखाने पर, यानी कि उस परिसर के नीचे वो तहखाना मिल गया हिंदू पक्ष को, जहां वो पूजा कर सकेंगे। और ठीक ऊपर जो ठीक ज्ञानवापी मस्जिद से सटा हुआ हिस्सा है वजूखाना, जहां पर शिवलिंग मिलने की बात की गई है और वहां के लिए बकायदा अब लड़ाई चल रही है कि उसको जल्दी से उसका भी ASI सर्वे करा करके उसे सौंपा जाए। तो कुल मिलाकर के माहौल जो इस वक्त बना हुआ है वो बिल्कुल हिंदू पक्ष की तरफ ही दिखाई देता है। और 2024 के चुनाव में मुझे लगता नहीं है कि जो राजनेता हैं या जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं इस पर बहुत ज्यादा अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। सभी कोर्ट की ही बात करेंगे, अदालत की ही बात करेंगे। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी जब हम लोगों ने बात की, वो भी बार बार एक ही बात कहते हैं कि जो अदालत का फैसला होगा हम मानेंगे। तो एक एक करके जो अदालत के फैसले आ रहे हैं वो अभी तक तो पूरी तरीके से हिंदू पक्ष के साथ दिखाई दे रहे हैं, खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब आने वाले वक्त में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या जो बड़े नेता हैं, उनके लिए लाइन लेना बड़ा मुश्किल होगा। बीजेपी के लिए तो बड़ा आसान है कि उसके पक्ष में चीजें जा रही हैं। अगले कुछ महीनों में चुनाव है और उसका पूरा भरपूर फायदा भी बीजेपी इसमें उठाने की कोशिश भी करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कोशिश कर भी रही है। जिस तरीके का माहौल बन रहा है, बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो सब कुछ एक तरफा बीजेपी को फायदा देने वाला है। लेकिन यहाँ पर धर्म संकट जो है वो विपक्ष के पार्टियों और नेताओं के लिए साफ साफ दिखाई देता है। देखिए, कोई ऐसा राजनेता नहीं है जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने नहीं जाता है। एक क्रॉस पार्टी आप देख लें उसको। ऐसी स्थिति में अगर वहां पर किसी भी तरीके का निर्णय आता है तो उस निर्णय के खिलाफ जाने की हिम्मत कितने लोगों में होगी, ये देखने वाली बात होगी। मुस्लिम पक्ष अभी क्या करेगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि ये तहखाना जो है पहले से व्यास जी का माना जाता रहा है। हिंदू पक्ष के पास ही उसकी चाबी रही है। मुस्लिम पक्ष को इस तहखाने से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं रहा है और उनका मानना था कि एक तहखाना उनका है और एक तहखाना हिंदू पक्ष में व्यास जी का है। तो अब व्यास जी का तहखाने में जब पूजा का अधिकार मिल गया तो फिर इस परिसर को तो खोलना पड़ेगा और उसमें जाने के लिए जगह देनी पड़ेगी। श्वेता, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस पूरी बातचीत के लिए। तो बड़ा निर्णय आया है अदालत की ओर से, जिला अदालत की ओर से वाराणसी में, जिसके अनुसार कहा गया है कि व्यास जी के तहखाने में अब हिंदू पक्ष पूजा पाठ कर सकता है और साथ में 7 दिन का समय काल दिया गया है प्रशासन को कि वो तैयारियां करें कि दर्शन किस तरीके से